तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल शीट के बारे में। और इस वीडियो में खास करके गूगल शीट के वैसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक आपके डेली के काम को बहुत ही आसान बना सकता है। मैं बात करने वाला हूं गूगल शीट के अंदर इंटरकनेक्शन की। अगर आप कोई एक शीट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये शीट आपकी एक मास्टर टेम्पलेट जैसा बिहेव करे कोई और शीट के लिए, तो ये आप कैसे करो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप शीट 1 पे काम कर रहे हो जो बहुत सारा डेटा को हैंडल की हुई है, बट आप चाहते हो कि अगर इस सीट में कोई मैं चेंज करूं तो वो चेंजेस जो है मेरे दूसरे सीट में रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका मतलब है कि एक सीट जो होगी दूसरे सीट से इंटरकनेक्ट होगी। और ये कैसे कनेक्शन हम लोग करते हैं इस वीडियो में हम लोग इस बारे में पूरा देखेंगे। और गूगल शीट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इस वीडियो में खास करके हम लोग इंटरकनेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे गूगल कि एक सीट के डेटा को हम लोग दूसरे सीट में इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे डेली लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर होता है गूगल के जो भी ऐप्स होते हैं उसमें वो सही से परफॉर्म करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप गूगल शीट्स या कुछ भी यूज कर रहे हो तो आप उसे क्रोम ब्राउजर के अंदर यूज करो। चलिए यहाँ पे हम अपना gmail.com अकाउंट जो है खोल लेंगे। आप अपना जीमेल अकाउंट यहाँ खोल लीजिए और शीट्स पे चले जाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल ऐप्स के थ्रू आप जो है गूगल के सारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे गूगल का जो जीमेल पैनल है वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ऐप्स का पैनल। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सीट्स ओपन करेंगे। आपके केस में नहीं दिख रहा हो तो आप डॉक्स के थ्रू जाके सीट ओपन कर सकते हो। साइड मेनू में ऑप्शन मिल जाता है, डॉक, सीट, स्लाइड, पावर पॉइंट के सारे ऑप्शन होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सीट्स पे चले जाएंगे यहाँ पे और ये सीट ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक आ चुका है और नीचे जो भी मैंने कुछ सीट पे काम किया तो वो सीट हमें दिख रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक सीट बनाऊंगा जो कि होगा टेम्पलेट के नाम से होगा। ये हो गया टेम्पलेट। ठीक है, तो इसको मैंने टेम्पलेट के नाम से बना दिया सीट और ये सेव हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे ये सीट, अब यहाँ पे अब जब देखोगे आप तो हमारे पास सारे सेल्स खाली हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको एक तरह से मास्टर सीट समझ के हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं नेम, यहाँ पे लेते हैं क्लास, जो भी लड़के का क्लास होगा उसका रोल नंबर यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा उनके जो भी हैं मार्क्स हैं, जो भी टोटल मार्क्स है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट करना है, आसान बनाना है डेली लाइफ की यूजेज में। तो आप अपने हिसाब से ये सारे जो चीज़ें हैं कर सकते हैं यहाँ पे। पर फिलहाल मैं इसको ही करता हूँ यहाँ पे। एंड ये ऑल बॉर्डर हो गया यहाँ पे। तो अभी देखो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम कुछ नेम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं डमी तब तक। इस तरह से यहाँ पे हमने 10 नाम जो है एंट्री कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनके जो क्लासेस है हम यहाँ पे बता देते हैं। चलिए कोई क्लास 7 है, 7 है। और इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। 7 और 8 ही अभी क्लास लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास डेटा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो क्लास 7 और क्लास 8 की डेटा हमारे पास है। इनकी रोल नंबर मैं ऐसे सीक्वेंस में ही रखता हूँ, 1 2, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्लास 7 की होगी। क्लास 8 की डेटा हो गया 1 2 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पे मार्क्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो भी इनको टोटल मार्क्स मिले होंगे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मार्क्स यहाँ पे हम टोटल कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया टोटल। और यहाँ पे सपोज 500, ये हो गया 500। तो हम मैक्स लेके चल रहे हैं। 500 में इसको 450 कर देते हैं, यहाँ पे 350 कर देते हैं। और इसी के सीक्वेंस को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो ये माइनस में आ गया यहाँ पे।
200 और इसको 240, 260, 245, 346। इस तरह से हमारे पास जो है टोटल मार्क्स इंसर्ट हो चुके हैं। इस तरह से सीट एक बन चुकी है। अब हो सकता है कि आपके पास कंडीशन ऐसा हो कि आपके पास जो ये 7 क्लास का जो सीट है जिसमें क्लास 7 की डिटेल दी गई है, आप चाहोगे कि ये जो क्लास 7 की सीट डेटा है वो क्लास 7 वाले एक टेम्पलेट सीट पे दिखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने एक और गूगल शीट बनाया। कैसे? यहाँ पे आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, स्प्रेडशीट पे जाके कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो। तो कंट्रोल दबा के जैसे क्लिक कर दो तो एक नया आपको स्प्रेडशीट यहाँ पे खुल जाता है। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास 7। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि ये वाली जो सीट है मेरे पास कोई क्लास 7 के टीचर है, सिर्फ मैं उनको एक्सेस देने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे से जो 7 के रिकॉर्ड्स हैं, क्लास 7 के जो रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आसानी से। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये पूरा का पूरा जो डेटा है यहाँ पे मैं सेम डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो उसी के लिए आज जो मैं आपको इंटरकनेक्ट ये बताने वाला हूँ तो वो होता है इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है एक सीट से दूसरे सीट के अंदर में। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा डेटा भी इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो इस इंपोर्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने ये सीट खोला हुआ है तो आप देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, docs.google.com/spreadsheet/d/। तो डी के बाद ये जो फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ 1 से लेके और लास्ट ये जो फॉरवर्ड स्लैश है उससे पहले ये जो हो जाता है आपका जो ये सीट है इसका एक पार्टिकुलर आईडी होता है। आप ये भी सीट देखोगे तो इसके में भी डी के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद और इस एडिट से एक फॉरवर्ड स्लैश पहले तक एक इसका भी अपना एक यूनिक आईडी है। तो हर सीट का एक यूनिक आईडी होता है और उसी को रेफरेंस लेके ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं फिलहाल यहाँ पे और यहाँ एक बार इंपोर्ट के साथ ट्राई करते हैं। इक्वल टू इंपोर्ट यहाँ पे आप देखो इंपोर्ट रेंज दिखा रहा है, यही करना है हमें इंपोर्ट रेंज। ठीक है, इंपोर्ट रेंज और यहाँ पे हम दे देंगे सीट का ये जो आईडी है एंड तो यहाँ पे हमारा क्लास 7 का सीट है और हमारे पास यहाँ पे डेटा है। तो एक बार हम यहाँ पे डेटा का जो ये रेंज है इसे एक बार देख लेंगे तो हमारे पास कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक डेटा का रेंज है यहाँ पे। तो यहाँ सेल 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक रेंज को देखेंगे तो हमारा जो रेंज है यहाँ पे A1 से लेके E10 तक यहाँ पे डेटा का रेंज है। ठीक है, तो और हम यहाँ पे सीट पे चले आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। आप इंपोर्ट डेटा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इंपोर्ट रेंज के थ्रू एक सीट से दूसरे सीट में डेटा कैसे लाते हैं इस बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट रेंज के बाद जो इसमें आपको 2 एट्रीब्यूट्स पे ध्यान देना होता है। पहला एट्रीब्यूट होता है आपके सीट का आईडी, जिस सीट से आपको डेटा यहाँ पे लेके आना है तो उस सीट का जो पर्टिकुलर आईडी होगा वो आपको डालना है डबल कोट के अंदर। यहाँ पे डबल कोट देंगे और इस डबल कोट के अंदर आपको उस सीट का आईडी डालना होगा। सपोज मेरी ये वाली सीट का डेटा मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ तो इस सीट की जो आईडी है मैंने आपको बताया यहाँ डी के बाद जो स्टार्ट हो रही है इसकी आईडी है और एडिट से पहले ये क्लोज हो रहा है। फॉरवर्ड स्लैश हमें कॉपी नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपनी आईडी को। तो मैंने आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एक कोमा देंगे और दूसरा एट्रीब्यूट स्टार्ट करेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा? दूसरा एट्रीब्यूट होगा कि कौन से सीट से आपको डेटा लेके आना है। सपोज मैंने जिस सीट से अभी लाया जो मेरी मास्टर टेम्पलेट सीट है ये वाली, इसमें 10 सीट हो सकते हैं, 20 सीट हो सकते हैं, तो ये सारा का तो नहीं लेके आएगा ना एक बार में। तो आप इसे बताओ कि कौन से सीट से डेटा इसको लेके आना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे सीट 1 है, आप देख रहे हो। तो जैसा भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल आपको सेम टू सेम लिखना है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ सीट 1। उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे देना है जिसे पंक्चुएशन मार्क भी बोलते हैं। देने के बाद अब इसके बाद आपको ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा उसे लाना है। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे रेंज दिया हुआ है A1 से लेके E10 तक
और डेटा इसे दिखाना है, तो यहाँ पे हम रेंज पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको लॉक कर देंगे और इंटर करते हैं। जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पे लोडिंग होता है और एक रेफरेंस सीट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो रेफरेंस बोल के ये बोल रहा है कि आपको जो है इस सीट को कनेक्ट करना है तो अलाउ करना होगा एक्सेस को। तो ये फर्स्ट टाइम होता है जब आप इस तरह से इंटर कनेक्शन करते हो। तो यहाँ पे अलाउ पे दबा दो। दबाने के बाद आप देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल, मार्क्स, ये सारे के सारे डेटा आ चुके हैं। यहाँ पे देखो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं कुमार के जगह यहाँ पे जैसे क्लास 7 है गीता कुमारी का, तो क्लास यहाँ पे 8 कर रहा हूँ। तो क्या ये मेरे ओल्ड वाले सीट को रिवर्ट करेगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लास 8 किया तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हुआ, एरर हो गया। क्यों? कि ओवरराइट कर रहा है डेटा कहाँ पे, C6 पे। कौन सा है C6? तो ये देखिए इसकी सेल एड्रेस क्या है, C6। क्यों? क्योंकि ये डेटा कहीं और सीट से आ रहा है। तो आप इसमें जो चेंजेज है नहीं कर सकते हो। अगर चेंजेज आपको करना है तो आपको इस सीट की एक मिरर कॉपी बनानी होगी। कैसे मिरर कॉपी बनाएंगे? यहाँ पे दूसरा सीट ले लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देंगे। इक्वल टू देने के बाद आप चले आओ यहाँ से और यहाँ से इस रेंज को पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लो और इंटर कर दो। तो जैसे इंटर करते हो यहाँ पे देखो इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो ये बोल रहा है कि इतना में हम नहीं काम कर सकते, तो इसको आप एक्सपेंड कर दो यहाँ से ऐसे। तो जैसे एक्सपेंड करेंगे हमको इसको, हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी। बट अभी कुछ यहाँ पे आ रहा है, एन एरे वैल्यू कुड नॉट बी फाउंड। ओके, तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे A1 से स्टार्ट हो रही है। A1 से करेंगे हम यहाँ पे, और अभी इसलिए नहीं आ रही है कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ तक। A1 से ये वैल्यू हमारी A1 से लेके यहाँ तक है E10 तक। ओके, एक बार फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं इस फॉर्मूला को, इक्वल टू देंगे और यहाँ पे हम इस पूरे रेंज को यहाँ तक ले लेंगे और इंटर कर देते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम एक ही वैल्यू लाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू देना। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे सिर्फ A1 का जो एड्रेस है आपको दे देना है। A1 लिख दीजिए यहाँ पे और एंटर कर दीजिए। करने के बाद आप देखो यहाँ पे एक रेफरेंस बोल के जनरेट हो रहा है कि डिपेंडेंसी डेडिकेटेड टू रिजॉल्व कैलकुलेशन CA फाइल सेटिंग स्प्रेडशीट सेटिंग्स। तो ये स्प्रेडशीट की सेटिंग्स में यहाँ पे आप आ जाओ। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन में जाना है और यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और सेव सेटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 आ चुकी है। यहाँ पे यहाँ से सीरियल नंबर पे कोई भी आईडी नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे 0 दे दिया मुझे यहाँ पे। तो A1 की जगह अगर मैं A2 को चेक करता हूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ से फिर से करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 आ चुका है हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ गया सारा, और यहीं से हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो डेटा का फ्लो है यहाँ पे वो आ जाएगा, और फिर इसको स्केल को आपको नीचे लाना होगा। तो आप देखो यहाँ पे एक मिरर कॉपी हमारी जनरेट हो गई इस सीट की। तो ये इक्वल टू के बाद एक आप ऑपरेटर दे दो, उसके बाद आप क्या करो, जैसे एक्सपेंड करते हो आगे की तरफ तो उस सीट की एक मिरर कॉपी यहाँ पे जनरेट हो जाती है, और आप इसको आप एडिट कर सकते हो। देखो मैंने इसको एडिट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला यूज करके एक सीट के डेटा को दूसरे सीट में यूज कर सकते हो। अब सपोज यहाँ मेरी टेम्पलेट ये जो सीट है, और यहाँ पे मैंने सीट 1 पे जो डेटा इंपोर्ट किया है, अभी यहाँ पे सीट 2 को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरी ये वाली जो सीट है आप देख सकते हो ये फॉर्मूला से आ रही है। अभी क्लास 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सीट पे सिर्फ काम करूंगा और जो क्लास 7 वाली सीट है उसको ऑटोमेटिक डेटा जो है मेरे तरफ से दिखेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब ये सीट कंपाइल कर रहे हो और ये वाली जो सीट है आप शेयर करोगे किसी के साथ, तो उसको आप क्या करोगे, व्यू ओनली के परमिशन के साथ शेयर करोगे। तो होगा क्या कि वो सिर्फ डेटा को देख के स्टडी कर पाएगा, वो आपके डेटा को एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला के साथ डेटा उठ के वहां से आ रही है। तो इसको एडिट करेगा तो वो आपका फाइल यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जब भी आप इसे शेयर करें किसी थर्ड पार्टी के साथ तो रीड ओनली मोड में करें, व्यू ओनली मोड में करें, ठीक है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे क्लास 8 करते हैं और मैं 8 को ही ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ यहाँ तक,
अभी देखिए सारे 8 हो गए और इस शीट में आएंगे तो हमारे पास देखिए ये सारा डेटा 8888 हो गया। मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो गया। मैंने टेम्पलेट वाले शीट पे स्केल अप किया और यहाँ क्लास 7 पे ऑटोमेटिक ही अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रोल पे भी आगे ऐसे स्केल अप कर देता हूँ यहाँ पे तो 11 हो गया। अभी देखो ये 11 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में आपकी जो सीट है रियल टाइम अपडेट हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे एक बड़े पैमाने पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक ही टेम्पलेट सीट से अलग अलग तरह के डेटा जनरेट करने हो, अलग अलग सीट में डेटा दिखाना हो, तो आप इस तरीके के से यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा उस तरीके से यूज करने के लिए। तो उम्मीद है ये इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में और भी गूगल सीट से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।